गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, सह आचार्य गृह विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्रों में हम लोगों ने अनाज की संरचना, उसके संगठन, अनाजों का महत्व तथा अनाजों की प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अनाज के विभिन्न उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से कि हम जानते हैं कि साबुत अनाज बहुत ही पौष्टिक होते हैं और साबुत अनाजों को हम सभी तरह के साबुत अनाजों को हम भिगोकर उनके कूट पीट कर थोड़े छिलके उतार कर उनकी मीठी व नमकीन घूघरी बना सकते हैं। अनाजों को अंकुरित करके उनसे चाट बना सकते हैं। गेहूं को भिगोकर उसको थोड़ा कूट पीट कर छिलका उतार कर दूध के साथ उसका खीच बनाते हैं। बाजरे की खिचड़ी बनाई जा सकती है। चावल से विविध प्रकार के व्यंजन जैसे कि सादे चावल, नमकीन चावल, सब्जियां मिलाकर पुलाव, मीठे चावल, दाल के साथ खिचड़ी, पोंगल, शेजवान राइस, चाइनीज़ राइस, अन्य कितने ही व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार मक्की का भुट्टा हम लोग सभी बहुत रैलिश करते हैं खाना, और छोटे छोटे भुट्टे जो होते हैं, बेबी कॉर्न होते हैं, उनसे तरह तरह की सब्जियां, स्वीट कॉर्न सूप बनाते हैं। ताज़े भुट्टे का झाझर या भूर बनाकर हम उससे मीठे और नमकीन व्यंजन बनाते हैं। भुट्टे के पकौड़े, घाट इत्यादि भी बना सकते हैं। इन्हीं साबुत अनाजों को जब आप प्रोसेसिंग की फर्स्ट स्टेप से क्रैक करके क्रैक्ड अनाज और दलिए के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आम और आप सभी जानते हैं कि हम गेहूं का नमकीन दलिया, वेजिटेबल दलिया, गेहूं के दलिए से बनने वाली लापसी, दूध का दलिया, दाल मिलाकर दाल व दलिए की खिचड़ी इत्यादि तैयार करते हैं। इसी प्रकार से आप मक्की की घाट, मक्की से राबड़ी और मक्की का दलिया भी बनाते हैं। इसी प्रकार जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि की आप मिक्स करके या अलग अलग उनकी खिचड़ी या छाछ के साथ राबड़ी बना सकते हैं। तो ये जो दलिया होता है ये बहुत पौष्टिक होता है, क्योंकि इनमें पौष्टिक गुणों का लॉस, पौष्टिक तत्वों का लॉस कुछ कम होता है। हम आगे बढ़े मोटे पिसे हुए आटे या संपूर्ण आटा, होल व्हीट फ्लावर की तरफ। तो घर में रोजाना ही दिन प्रतिदिन हम लोग गेहूं के आटे से बनी चपाती, पूरी, पराठे, खाकरे, तरह तरह की पाइस इत्यादि का सेवन करते हैं। न केवल गेहूं से बल्कि चपाती या पूरी जो बनती हैं वो जौ, ज्वार, बाजरे, मक्की के आटे की भी रोटी आप लोग खाते हैं, और इसी प्रकार से उनमें भरावन भर के भरवा पराठा, भरवा पूरी बनाते हैं। दाल के साथ मिलाकर दाल ढोकली बना सकते हैं। गेहूं, बाजरे, ज्वार आदि का चूरमा या बाटी हम लोग बनाते हैं। तरह तरह की मठरी बनाते हैं। मक्की के ढोकले बना सकते हैं। संपूर्ण संपूर्ण आटे से आप हलवा एवं लापसी तैयार करते हैं। लिक्विड फॉर्म में आप इनसे शीरा या ग्रूवल बना सकते हैं, जिसको हम आसानी से पी सकते हैं। इसी तरह से इन अनाज के आटों को सेक कर आप उनसे लड्डू, बर्फ़ी, और गेहूं के आटे से पूरन पोली, जो कि महाराष्ट्र का एक विशेष व्यंजन है, वो भी बना सकते हैं। आटे से आजकल होल व्हीट ब्रेड बनाई जाती है, और इसी प्रकार होल व्हीट फ्लावर से बनने वाले तरह तरह के बिस्किट्स इत्यादि भी कन्फेक्शनरी के आइटम मार्केट में उपलब्ध हैं। हम एक प्रोसेसिंग स्टेप आगे बढ़े परिष्कृत आटा या रिफाइंड फ्लोर पे। रिफाइंड फ्लोर जिसको हम मैदा भी कहते हैं, मक्की का जो रिफाइंड फ्लोर होता है उसको कॉर्नफ्लावर कहते हैं, जो कि विभिन्न रेसिपीज़ में थिकनिंग एजेंट के रूप में काम आता है, बाइंडिंग और कोटिंग एजेंट के रूप में काम आता है। गेहूँ की हम बात करें, गेहूँ के बने हुए मैदे से आप मुगलई पराठा, लच्छा पराठा, पूरी, समोसे, कचौड़ियाँ बनाते हैं। तरह तरह की मठरी और नमकीन व्यंजन बना सकते हैं। खारी बनाते हैं, पैटीज़, मोमोज़, क्रीम रोल्स इत्यादि हम लोग तरह तरह के स्नैक्स आइटम बनाते हैं। इसी तरह से मैदा के बने हुए बेस से पिज़्ज़ा बेस, पाव रोटी, कुलचे इत्यादि बनाते हैं, जो कि हम अन्य सब्जियों के साथ, छोले या भाजी के साथ कॉम्बिनेशन में काम में लेते हैं। सामान्यतः जो ब्रेड हम लोग रोज़ काम में लेते हैं वो भी मैदा की ही बनी हुई होती है, और बिस्किट्स और कुकीज़ जो होते हैं वो भी ज़्यादातर मैदा और सूजी से बनते हैं। फिरनी, चावल की आटे से बनी हुई फिरनी है। कॉर्नफ्लावर से बना हुआ कस्टर्ड और तरह तरह की पुडिंग्स इत्यादि आप लोगों ने खाई ही होंगी। साबुत अनाज और इनके आटों से न केवल
उपरोक्त दिए गए व्यंजन हम बना सकते हैं, बल्कि इन आटों को थोड़ा सा कुक करके विभिन्न प्रकार के मोल्ड्स में डाल के, सांचों में डाल के, तरह तरह के मार्केटेड प्रोडक्ट्स बाज़ार में, सेवई है, पास्ता है, नूडल्स हैं, ये अवेलेबल है। आप लोगों ने इनको थोड़ा सा पका कर खाया होगा, इसीलिए इनको सुविधाजनक खाद्य पदार्थ में रखा है, कन्वीनियंस फूड्स में रखा है। ये वो फूड्स हैं जो कि कुछ हद तक प्रोसेस करे हुए हैं, कुक करे हुए हैं और हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। बाज़ार से तैयार पैकेट हम इनको लेकर आते हैं, घर में खोलते हैं और तुरंत ही ये बन जाते हैं। पोहा जो कि धान से बनाया जाता है, राइस फ्लेक्स भी हम लोग कहते हैं। पोहे से विभिन्न प्रकार के व्यंजन, आप लोगों ने नमकीन, वेजिटेबल पोहा और सादा पोहा आपने खाया होगा। इसी प्रकार से कॉर्न फ्लेक्स, मक्की के फ्लेक्स होते हैं जो मक्की के दानों को चपटा करके बनाए जाते हैं। कॉर्न फ्लेक्स का तरह तरह के फ्लेवर्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। दूसरे चित्र में भी आप देख रहे होंगे, कैलॉग्स के ब्रांड के नाम से कॉर्न फ्लेक्स बहुत ज़्यादा मार्केट में उपलब्ध है। इसी तरह से सभी साबुत अनाज जो है रोस्टेड रूप में, धानी और रोस्टेड अनाज के रूप में बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं। पॉपकॉर्न है, मक्की के, जौ और ज्वार और बाजरे की धानी बाज़ार में उपलब्ध रहती है। ये भी सुविधाजनक खाद्य पदार्थ में आते हैं। और मैंने आपको बताया कि आटों को या रिफाइंड फ्लोर को जब हम गूंद कर या थोड़ा सा पका कर उसके डो बनाकर उसको विभिन्न सांचों में निकाल लेते हैं तो तरह तरह की आकार की सेवई है, नूडल्स हैं, तरह तरह के पास्ते हमको बाज़ार में मिलते हैं। पापड़ी हम लोग घर में भी बनाते हैं और बाज़ार से आप रेडी पापड़ी भी ला सकते हैं। इसी तरह से आजकल आपने देखा होगा पानी पताशे की बहुत छोटी छोटी पापड़ियाँ आती हैं जिनको आप जैसे ही तेल में तलते हैं तो पानी पताशे तैयार हो जाते हैं। पानी का घोल बनाकर पानी पताशे का, पानी पताशों का स्वाद ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, आजकल बाज़ार में तैयार मिक्स इडली बनानी हो, उपमा बनानी हो, दलिया बनाना हो, दलिए को सेक कर बहुत लंबे समय तक पकाने की ज़रूरत नहीं, शीघ्र तैयार होने वाला दलिया भी बाज़ार में उपलब्ध है। ऐसे ढेरों कन्वीनियंस फूड, सुविधाजनक खाद्य पदार्थ अनाज से बने हुए आप में बाज़ार में उपलब्ध होंगे। आप मार्केट सर्वे करने के लिए जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे तो अनलिमिटेड सीरियल फूड प्रोडक्ट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि नाश्ते या स्नैक्स के रूप में आप बाज़ार में काम ले सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि अनाजों को हम न केवल साबुत अनाज बल्कि उनसे बना हुआ मोटा दलिया और संपूर्ण आटा, रिफाइंड फ्लोर और उनका डो को, उनके आटे को पानी में घोल कर, पका कर, कुक करके तरह तरह के मोल्डेड प्रोडक्ट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनका हम विविध व्यंजन बनाने में उपयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।